अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं एमपीपीएससी हो गया आपका, या आप देखते हैं कि यहाँ पर एमपी के व्यापम के तमाम एग्जाम होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए होता रहता है, एसआई दरोगा पटवारी जेल प्रहरी, अनेकों एग्जाम होते हैं ऐसे। और इन सब में आप देखते हैं कि एमपी स्पेशल जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, उनसे अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और उसका सिलेबस जरूर उठा के आप लोग देखा करिएगा, समझा करिएगा कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अभी तक आपने देखा है कि 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। एक आपने देखा है कि पहला मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखा था, और दूसरा आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। और एमपी स्पेशल के नाम से एक प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी ये क्लासें डली रहेंगी। अगली क्लास है आपकी, इस क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, इस संभाग और जो जिले हैं इनके बारे में हमें जानना है, और इनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश को आप लोगों ने देखा होगा तो आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान भी है, और आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब आप देखते हैं कि अलग हो गया है 1 नवंबर सन 2000 में। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो आप लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं ना, तो राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। अब 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, 53 जिले हैं। 10 संभाग हैं और 53 जिले हैं। 53वां जिला बना है मऊगंज, रीवा से अलग करके। ठीक है, ये 2023 की घटना है। सबसे पहले हम लोग जबलपुर संभाग में चलते हैं। किसमें? जबलपुर संभाग में चलते हैं। और आप देखेंगे कि जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे सबसे बड़ा संभाग है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी आप देखेंगे जबलपुर है, पढ़ा लिखा। और इसका मुख्यालय कहां है? जबलपुर देखने को मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, साक्षरता में सबसे बड़ा संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला जबलपुर, और इसका मुख्यालय जबलपुर। अब इसमें कितने जिले हैं? जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, यानी कि 8 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कहां? जबलपुर संभाग में। फिर आप लोग इंदौर संभाग चलिए, ये दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है आपका इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। इंदौर इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। 8 जिले इसमें हैं। 8 आपके किस में है? जबलपुर में है। फिर आप लोग भोपाल आ जाइए। भोपाल की राजधानी भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और संभाग का जो मुख्यालय है ना, भोपाल संभाग का, वो मुख्यालय भोपाल में ही देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले आप लोग भोपाल ही देख लीजिए, फिर विदिशा, रायसेन, श्योपुर, राजगढ़। ये 5 जिले आपको भोपाल में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका ग्वालियर संभाग है, इसका मुख्यालय ग्वालियर ही देखने को मिलेगा। ग्वालियर में ग्वालियर है ही, मुरैना हो ही, ग्वालियर में ग्वालियर है आपका, गुना है, शिवपुरी है, अशोकनगर है और दतिया। 5 जिले हैं: ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। फिर आप लोग रीवा चलिए। रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है, और रीवा में आप देखेंगे रीवा हो गया, सीधी हो गया, सतना होगा, सिंगरौली हो गया और मऊगंज हो गया। 5 जिले इसमें हो गए आपके। ठीक है। फिर आप देखिए उज्जैन। उज्जैन का उज्जैन मुख्यालय है। क्या है? उज्जैन का उज्जैन मुख्यालय है। इसमें आप देखिए नीमच है, उज्जैन है, मंदसौर है, आगर मालवा है, रतलाम है, देवास है और शाजापुर है। इसमें आपके 7 जिले हैं। ठीक है। फिर आप लोग सागर चलिए। सागर का सागर है और मुख्यालय सागर है, और इसमें आप देखिए सागर हो गया, पन्ना हो गया, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़, निवाड़ी। 6 जिले पड़ते हैं। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था ना, उसी की बात कर रहा हूं। फिर आप देखिए चंबल संभाग, इसका मुख्यालय, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी आपका मुरैना है।
क्या है, चंबल है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि चंबल संभाग में आपका भिंड, मुरैना और श्योपुर है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। फिर नर्मदापुरम आता है, इसका मुख्यालय होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। होशंगाबाद होशंगाबाद भी इसे मुख्य बोल देते हैं संभाग। इसमें आप देखिए होशंगाबाद, हरदा, बैतूल आते हैं, 3 जिले आते हैं। फिर आप देखते हैं शहडोल है, इसका मुख्यालय शहडोल देखने को मिलेगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल, 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 ठीक है। और इसमें उमरिया, अनूपपुर, शहडोल 3 जिले देखने को मिलेंगे। और 14 जून 2008 में इसकी स्थापना हुई थी शहडोल संभाग की। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं जबलपुर संभाग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? जबलपुर संभाग के बारे में। इसमें जो जिले हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जबलपुर संभाग में हम लोग बात करते हैं किसकी? जबलपुर की ही बात कर लेते हैं। अगर जबलपुर की बात करें तो आप देखेंगे जबलपुर में जनसंख्या कितनी है जबलपुर संभाग की। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से बात हो रही है, अभी नए आया नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जबलपुर संभाग की जनसंख्या कितनी है। ये आप देखेंगे कि 24,63,289। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 5,210 वर्ग किलोमीटर में आपका जबलपुर संभाग फैला हुआ है। साक्षरता कितनी है? 81.1% देखने को मिलेगा, सर्वाधिक साक्षरता। लिंगानुपात 929 है, लिंगानुपात 929 है। पर्यटक स्थल यहाँ देखें तो मदन महल देखने को मिलेगा, 1116 में बनवाया गया था मदन महल। 64 युगनी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। पिसनहारी की मरिया देखने को मिलेगा। पीजन हरी जैन तीर्थ, माला देवी मंदिर आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा जबलपुर में। तेगवा नामक गांव में तिप्पुर सुंदर देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तेगवा में आप देखिए गुप्तकालीन विष्णु मंदिर। बरेला में दुर्गावती समाधि भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर इसका नाम रखा गया है। भारी वाहन कारखाना भी जबलपुर में देखने को मिलेगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी आपकी कहाँ? जबलपुर में। गन कैरेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में ही देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है, मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई थी। इसे जबलपुर को आप लोग न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। और देखिए जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश मुख्य आपका पीठ है, और इसकी इंदौर और ग्वालियर में 2 खंडपीठ है ना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, ठीक है। और ये भी याद रखना है। और रानी दुर्गावती और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय भी आप लोगों को यहीं जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे। देश का पहला रतन पुरस्कृत केंद्र भी आपका जबलपुर में है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण भी आपका जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये भी जबलपुर में है। त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी, त्रिपुरी। और 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख भी देखने को मिलेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है आपका कौन? जबलपुर संभाग। और मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला भी है आपका, 81.1%। आपको बता चुका हूँ। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय भी आपका जबलपुर में है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र भी आपका जबलपुर में। वन डैगन से लागू करने वाला देश का पहला जिला है। डे गवर्नेंस की बात हो रही है, वन डे गवर्नेंस की बात हो रही है। और ये आप देखिए तिलवाड़ा घाट, नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की गई थी। यहाँ बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर है, बरगी गांव में। और मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थल सेना का सशक्त स्कूल भी जबलपुर में देखने को मिलेगा। पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में की गई थी। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय की बात हो रही है, ठीक है। और लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र भी आपका जबलपुर है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी आपका जबलपुर में देखने को मिलेगा। बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी जबलपुर में ही है। जबलपुर आम जिला भी घोषित है। प्रदेश की संस्कार राजधानी भी आप लोग जबलपुर को कहते हैं, न्यायिक राजधानी भी और संस्कार राजधानी भी जबलपुर को कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में ही होता है। राज्य विज्ञान एवं
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी जबलपुर में देखने को मिलेगा। जबलपुर संभाग में अगला जिला है आपका कटनी। कटनी की बात करें तो इसकी इसकी जनसंख्या 12,92,024 है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 4,950 वर्ग किलोमीटर में आपका कटनी फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात हो गई है। साक्षरता की बात करें तो 72% यहाँ की प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। लिंगानुपात 952 है, अच्छा लिंगानुपात है। स्थापना इसकी 1998 में जबलपुर से अलग करके की गई थी। कटनी की स्थापना 1998 में जबलपुर से अलग करके की गई थी। उपनाम की बात करें तो चूना नगरी के नाम से जानते हैं, मालवल नगरी के नाम से भी आप लोग जबलपुर को जानते हैं। यहाँ का रेलवे जंक्शन मुंडवारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। उद्योग की बात करें तो एसीसी सीमेंट जो आप लोग देखते हैं ना, फैक्ट्री भी आप लोगों को कैमूर सीमेंट फैक्ट्री भी कटनी में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में चूने का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में ही होता है। यहाँ नदी, प्रमुख नदी यहाँ की कैन है, कैन। और देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहाँ की ही थी। महापौर की बात हो रही है, कमला जान। और मध्य प्रदेश की पहली महिला किन्नर कौन थी, ये आप लोग बताइएगा, आगे बताएंगे हम लोग। कर्नल सलीमन ठगी प्रथा उन्मूलन करने वाले के नाम पर सलीमनाबाद नगर कटनी जिले में ही आपको देखने को मिलेगा। बहोरी वन, यहाँ आप देखते हैं कि प्रसिद्ध धार्मिक और पुरातात्विक स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में। जैन तीर्थकर शांतिनाथ की 12 फीट की ऊंची मूर्ति भी आपको कटनी में देखने को मिलेगा। बेलहारी पुष्पावटी नगर भी यहाँ देखने को मिलेगा। रूपनाथ में आप देखेंगे मौर्यकालीन स्थल, पाली भाषा में अशोक का अभिलेख, 5 लिंगी से प्रतिमा, 3 पवित्र कुंड, रामकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कटनी में। टीग वन, गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि का अभिलेख देखने को मिलेगा। झिंझरी आप देखेंगे रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें प्रागैतिहासिक स्थल की हैं। तो ये कटनी की बात हो गई। अब आती है सिवना। क्या सिवनी जिला है अगला आपका। जबलपुर संभाग में अगला जिला कौन सा है, सिवनी। तो इसमें आप देखेंगे इसकी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 13,79,131 है। और क्षेत्रफल इसका 8,758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 8,758 वर्ग किलोमीटर में। साक्षरता 72.1% है। लिंगानुपात 982 है, अच्छा लिंगानुपात है। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और आप देखेंगे इसमें कि आपको सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। समुद्री घोड़ी की आकृति वाला है सिवनी जिला। भैरोर थान का मेला भी लगता है यहाँ आप देखेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड बनाया गया, इसका नाम प्रियदर्शनी पार्क, ये भी आपको सिवनी में ही देखने को मिलेगा। काली पूंछ का चावल और मावा वाटी के लिए लखना 2 प्रसिद्ध है, जो आप देखते हैं कि सिवनी में है। यहाँ की प्रमुख नदी वैनगंगा है। और भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में है। वैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ मिट्टी बांध है ये। और सिवनी से आप देखिए NH7 भी गुजरता है, NH7 राष्ट्रीय मार्ग। सिवनी का नामकरण बहुतायत में उपलब्ध यहाँ सेओना नाम के वृक्ष पर पड़ा है। इस वृक्ष की लकड़ी से ढोलक बनती है। और सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी आपको सिवनी जिले में देखने को मिलेगा। प्रथम PPP आधारित मेडिकल कॉलेज भी सिवनी में आपको देखने को मिलेगा। जो पब्लिक पार्टनर होता है ना, उसी की बात। सिवनी की बात हो गई। ये आप देखिए अगला जिला है आपका बालाघाट। कौन सा, बालाघाट। जनसंख्या इसकी देखें तो आप देखें 17,01,698 है। क्षेत्रफल आप देखें 9,229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता यहाँ की 77.1% है। लिंगानुपात आप देखिए बढ़िया है, यहाँ 1021 है। यानी कि आप देखिए कि 1,000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। और एक काम आप लोगों को और करना है, जब भी आप लोग देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी जगह को पढ़ते हैं, तो मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा। अपने रूम में आप देखिए एक मध्य प्रदेश का मैप, एक आप लोग भारत का मैप, एक दुनिया का मैप, 3 लगाइएगा जरूर अपने रूम में। पहले यह जिला शिकारियों का स्वर्ग नाम से जाना जाता था। शिकारियों का स्वर्ग किसे, बालाघाट को। बालाघाट का स्थानीय नाम बुरहा है या बुरा है था। नदियां बैनगंगा, बाग देवी यहाँ देव देखने को मिलेगी। पर्यटक स्थल की बात करें तो ना है लेसरा बांध चंदन नदी पर निर्मित है। और इसके निकट अम्बा माई का प्रसिद्ध मंदिर है। लामटा यहाँ धोती बांध बैनगंगा नदी पर निर्मित है। गांगुल पारा जलप्रपात
लांजी का प्रसिद्ध किला जिसे कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था, कलचुरी कालीन मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। रामपायली नामक ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी के तट पर देखने को मिलेगा। हट्टा नामक ऐतिहासिक स्थल जो बावड़ी व मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट में आप देखें धान उत्पादक जिला भी है आपका बालाघाट। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला भी है। नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, आप देखते हैं, बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। बालाघाट में बेगा जनजाति भी पाई जाती है। बालाघाट को आप लोग मैगजीन की नगरी भी कहते हैं। और मिराजपुर व ओकबा में मैगजीन की खदानें भी आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ से मैगजीन निकाली जाती है, मैग्नीज, ठीक है, मैगजीन नहीं मैग्नीज। भरवेली दुनिया एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खान है। बालाघाट में आप देखते हैं बांस का सर्वाधिक होता है, बांस बांस। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी आपका बालाघाट है। कितने 1021 है। और प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय भी बालाघाट में देखने को मिलेगा। मलाजखंड तहसील ये तामा नगरी से तथा तामा निकाला जाता है यहाँ से। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड में बालाघाट में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट कॉलेज आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा। तो ये बालाघाट की जानकारी हो गई। अब अगला जबलपुर संभाग में मंडला जिला पड़ता है। मंडला की जनसंख्या देखें तो 10,54,905 है। यहाँ का क्षेत्रफल 5,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता 66.9% है। लिंग अनुपात 1,008 है, यानी कि ठीक है। और 25 मई 1998 को डिंडोरी को पृथक करके जिला बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि मंडला जिले की स्थापना किस जिले से अलग करके की गई थी, कब की गई थी? डिंडोरी जिले से। कब की गई थी? 25 मई 1998 में। और आप देखें चुटका में परमाणु विद्युत गृह भी प्रस्तावित है। यहाँ बैगाचक क्षेत्र ही आपको देखने को मिलेंगे। 2 राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला है। कान्हा और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको मंडला में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ फॉसिल उद्यान कुछ भाग डिंडोरी में है, जो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैन अभ्यारण्य भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा। कहाँ? मंडला में, मंडला जिले में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो आप देखते हैं कि यह हालो घाटी मंडला में स्थित है। और उद्यान का कुछ हिस्सा बंजर घाटी बालाघाट में, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। और पर्यटन स्थलों में देखें तो मोती महल, बघेलियन महल है। यहाँ प्रसिद्ध शनि मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा आपको। नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और इसे नदियों का द्वीप भी कहते हैं आप लोग। मंडला जिले की रामनगर तहसील पहले गोंड राजाओं की राजधानी थी। स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई यहीं की थी, मंडला की ही थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगले जिले की तरफ चलते हैं। जबलपुर संभाग में अगला जिला कौन सा है? नरसिंहपुर है। कौन सा है? नरसिंहपुर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है? 10,91,854 देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 5,133 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5,133 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साक्षरता 75.7% है। और लिंग अनुपात 920 है। यहाँ का नरसिंहपुर का लिंग अनुपात कितना है? 920 है। राज्य का मध्यवर्ती जिला और केंद्र बिंदु भी है। मेला की बात करें तो बरबान मेला लगता है यहाँ। और पर्यटन स्थलों की बात करें तो डमरू घाटी, विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग देखने को मिलेगा। नरसिंहपुर का किला देखने को मिलेगा। बरमान घाट आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर भी बनवाया गया था यहाँ। आप देखें बरहेटा महाभारत कालीन विराट नगरी भी आपको देखने को मिलेगा। बलथारी यहाँ पर भीमकुंड, अर्जुन कुंड और पांडवों ने यहाँ पर सत्यधारा निकाली थी। और राजावली की स्थली भी यहीं देखने को मिलेगी आपको। वाची, इसमें आप देखिए कीचक की विशाल मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखें चौरागढ़, गोंड राजा संग्राम साहे द्वारा निर्मित भव्य किला है ये। और आप देखिए जोटेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम, जोटेश्वर, लोधेश्वर शिव मंदिर, हनुमान टेकरी, पारे के शिवलिंग यहाँ देखने को मिलेगा। ब्रह्मंड घाट, ये बरमान घाट, मणि सागर नर्मदा तट पर आप देखिए उपस्थित है। ब्रह्मा जी की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती मंदिर, हाथी दरवाजा, वराह मूर्ति भी देखने को मिलेगा। यहाँ की प्रमुख फसल में देखेंगे तो सोयाबीन, गन्ना आपको देखने को मिलेगी। अरहर उत्पादन में प्रथम जिला है आपका नरसिंहपुर, अरहर उत्पादन में। और हिंदी भाषा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णतः साक्षरता वाला जिला होने का गौरव है। 1992 में इसे प्राप्त हो चुका था। किशोर जेल भी आपको नरसिंहपुर में देखने को मिलेगी। तो ये नरसिंहपुर की कहानी हो जाती है। अब छिंदवाड़ा आता है आपका। जबलपुर संभाग में अगला
जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल से आप देखते हैं सबसे बड़ा जिला है आपका। यहाँ की जनसंख्या आप देखें 20,90,922 है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 11 लाख, माफ करिए 11,815 देखने को मिलेगी। 11 लाख तो बहुत हो जाती है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल नहीं होगा 11 लाख, तो पूरा नहीं है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है छिंदवाड़ा का? 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका। इसका साक्षरता 71.2% है। लिंगानुपात 964 है यहाँ का, लिंगानुपात 964 है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है इसे। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.85% है ये। और छिंदवाड़ा का नाम छिंद्र वृक्ष, पाम तथा सिंह की बहुतायत के कारण छिंदवाड़ा पड़ा इसका। छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था और इसकी राजधानी नीलकंठ थी। छिंदवाड़ा में अंग्रेजों से पूर्व भोंसले रघुजी तृतीय के नागपुर राज्य का हिस्सा था छिंदवाड़ा। बादल कोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में यहाँ स्थापित हुआ था। आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। उद्योगों में बात करें तो एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य द्वारा, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा यहाँ केंद्र द्वारा, रियान इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इसी जिले में है। यहाँ कोरको जनजाति भी पाई जाती है। कोयला, तांबा, मैग्नीज का उत्पादन भी देखने को मिलेगा। पर्यटन स्थल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए लिलाही गांव के समीप कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात देखने को मिलेगा। देवगढ़ गौड़ राजाओं की राजधानी के मध्ययुगीन क्षेत्र, प्रसिद्ध किले के अवशेष भी मिलेंगे। कुकड़ी खापा सिलवानी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंची जलप्रपात है ऊंचा। अनहोनी सल्फर युक्त गर्म पहाड़ी झरना, कपूरधा कल्याणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। पाताल कोट की बात करें तो तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र। भारिया जनजाति का घर, घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। और भारिया के साथ गोंडों का भी निवास है ये, गोंडी जाति। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी आप देखेंगे आपका छिंदवाड़ा है। और अनेक गुफाएं, नगरवाड़ी, यहाँ अनेक गुफाएं मौजूद हैं। और पंडुरना, यहाँ गोट मार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष शुक्ल जाम नदी के तट पर लगता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जबलपुर संभाग में अगला जिला है और अंतिम जिला है डिंडोरी। और इसकी जनसंख्या आप देखेंगे 7,04,524 है। 7,469 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है इसका। साक्षरता 63.9%। लिंगानुपात 1002 है। और स्थापना इसकी 1998 में मंडला से अलग करके बनाया गया था ये। और वर्तमान जबलपुर संभाग में आप देखते हैं स्थित है। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में ही है। 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, याद रखिएगा। और प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात में चौथा स्थान है इसका। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी ही है। और न्यूनतम सिंचित जिला भी आपका डिंडोरी है। छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ पूर्वी जिला है डिंडोरी। पर्यटन स्थल देखें तो जगतपुर इको टूरिज्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और जनजातीय नृत्य देखें तो लोक नृत्य, सुआ, कर्मा, रीना, बिल्मा आपको ये देखने को मिलेगा। और आप देखें कि बेगा और गोंड जनजाति यहाँ पाई जाती है। और सरई पिपरिया इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। तो ये कहानी इस तरह से आप देखेंगे आपके जबलपुर संभाग की हो गई है, ठीक है। एक एक संभाग को हम लोग कवर करेंगे जिससे आप देखेंगे आपको परेशानी भी नहीं होगी। अगली क्लास में हम लोग इंदौर संभाग के बारे में बात करेंगे।